घर्षण यानी फ्रिक्शन के संबंध में थोड़ी सी जानकारी रिपीट करते हैं कि कोई भी सरफेस है, सतह है, इस पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु का ये सतह इसके संपर्क में है। हम जानते हैं कि पृथ्वी m द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या कहिए पृथ्वी अपने केंद्र की ओर m इंटू जी बल, गुरुत्व बल जिसे कहते हैं, उससे आकर्षित करती है। ये वस्तु इस बल के कारण नीचे की ओर चलना शुरू होगी, लेकिन सतह आ गई, ये वस्तु इस सतह को नीचे की ओर दबाएगी। सतह इस पर प्रतिक्रिया बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार ऊपर की ओर लगाएगी। तो m इंटू जी बल लगा है, गुरुत्व बल पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर, प्रतिक्रिया बल r लगा है इस सतह के कारण इस वस्तु पर, यानी वस्तु पर एक तरह से r ऊपर की ओर है और m इंटू जी नीचे की ओर है। ये परिणामी बल शून्य हो गया। अगर हम इस पर थोड़ा सा बल आगे की ओर बढ़ाने के लिए, इसको खिसकाने के लिए लगाएं, थोड़ा सा बल, जिससे ये नहीं चलती है, बहुत कम बल, तो नहीं चलती है, ये बल तो नेट बल शून्य हो गया। और इधर हमने थोड़ा सा बल लगाया और ये नहीं चली है, चली नहीं है, इसका मतलब नेट बल शून्य है। और नेट बल शून्य का मतलब ये हुआ कि हमने जो इधर बल लगाया, जरूर इतना ही बल इस पर विपरीत दिशा में भी लगा हुआ होगा। यही घर्षण बल है, इस सतह के द्वारा लगा है, पृष्ठ के द्वारा लगा है इस वस्तु की इस सतह पर जो इसके संपर्क में है। तो संपर्क वाली जो सतह है, इस पर पृष्ठ द्वारा जिस सतह पर रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है वस्तु, गति की प्रयास की विपरीत दिशा में बल लगता है। क्योंकि हमने इधर बल लगाया तो इधर बल उतना ही लगने लगा जितना ये हमने लगाया, ताकि नेट बल शून्य हो जाए, क्योंकि वस्तु में कोई गति नहीं है। गति नहीं है इसका मतलब नेट बल शून्य है। तो ये तो नेट बल शून्य है ही, और ये भी नेट बल शून्य हो गया। मान लीजिए थोड़ा सा बल हम और बढ़ाते हैं और ये तब भी नहीं चलती है, इसका मतलब है कि उतना ही बल इधर फिर पैदा हो गया। यानी ये स्वतः समायोज्य है, अपने आप समायोजित हो जाता है, जितना इधर लगाएंगे उतना इधर लगाएंगे। लेकिन जैसे बल का मान बढ़ाना शुरू करते हैं, ये तब तक बात है जब तक इसमें कोई गति नहीं होती है। और जैसे ही हम बल का मान मान लीजिए बढ़ाना शुरू करते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि ये बल तो हम बाहर से लगा रहे हैं, कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो घर्षण बल है, ये वास्तव में इन दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुरदुरेपन या चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो इन दोनों सतह और वस्तु, इनकी जो सतह संपर्क में है, सतह के द्वारा लग रहा है, इस पृष्ठ पर लग रहा है जो संपर्क में है, पीछे की ओर लग रहा है, यानी ये इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है पृष्ठों की। इसलिए इसका मान एक अधिकतम होगा तय, कि उससे ज़्यादा अगर लगा दिया जाए तो फिर ये आगे की ओर चलने ही लगेगी। इस अधिकतम घर्षण बल को हम Fs कहते हैं। ये सीमांत घर्षण बल हो गया। पहले घर्षण बल था, सीमा का अंत आ गया, अभी भी कोई गति नहीं है, तो ये अधिकतम जो मान होगा वो सीमांत घर्षण बल हो गया। और चूंकि ठहरी हुई है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया ये। और अब अगर थोड़ा सा भी इस बल के मान को बढ़ा देते हैं और मान लीजिए ये खिसकना शुरू हो जाती है, सरकना शुरू हो जाती है, सरकना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि नेट बल शून्य है। क्योंकि अगर त्वरण हुआ कुछ तो फिर सरकेगी नहीं, फिर तो किसी वेग लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बल हमने लगा दिया थोड़ा सा बढ़ाकर, कि जब इससे थोड़ा ठीक इसके बराबर हो गया, समझिए अधिकतम होने पर जरा सा भी अगर हम एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये सरकना शुरू हो जाएगी। तो ये मानकर चलिए कि एफ डैश जितना इधर है उतना इधर है, ये मैक्सिमम हो गया, और अब ये सरकना शुरू हो गई। अधिकतम घर्षण बल के बाद सरकना शुरू हो जाएगी, त्वरण 0 हो गया।
यानी नेट बल अभी भी शून्य कहा जाएगा, क्योंकि अगर नेट बल हुआ तो फिर ये त्वरण जीरो नहीं होगा, इसका वेग लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम कह रहे हैं सरकना शुरू, खिसकना शुरू होगी, इसका मतलब धीरे 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 ऐसे चल रही है, यानी बहुत कम चाल से धीरे धीरे, चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, और त्वरण होगा तो नेट बल होगा, इसलिए नेट बल अभी भी शून्य है। और जैसे ये चलना शुरू हो जाती है, अब मान लीजिए गति शुरू, और ज्यादा बल हमने लगा दिया, तो और ज्यादा बल लगाने से क्या होगा कि ये तो नियत था ही, ये तो सतहों के संपर्क प्रकृति पर निर्भर कर रहा था, तो ये जो घर्षण बल था इसमें से अब इसमें त्वरण पैदा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बल हमने लगा दिया। अब ये खिसक नहीं रही है, बल्कि एक त्वरित गति हो गई, इसमें एक नेट बल हो गया, एफ डबल डैश माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, और इसमें एक त्वरण पैदा हो गया। अब नेट बल हुआ दिस माइनस दिस, ये हो गया बराबर एम इंटू ए त्वरण पैदा हो गया। और देखो इसे हमने कहा एफ के, क्योंकि जैसे ये गतिमान हो जाएगी तो देखने में आया है कि घर्षण बल का मान घट जाएगा थोड़ा सा, इसे गति घर्षण बल कहते हैं। एफ एस स्थैतिक घर्षण बल था जब तक स्थिर थी ये, और अब ये गतिमान हो गई, इसलिए गतिक घर्षण बल हो गया, और इसका मान थोड़ा सा कम होता है। एफ के इज स्मॉल देन एफ एस, तो एफ डबल डैश माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये जो घर्षण बल है, देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। कुछ पदार्थों की संरचना परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, कुछ आणविक संरचना होती है। तो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। तो जैसे ये सतह है हमारी, ये तल है, और इसमें परमाणु है, यहाँ या अणु है, और इसके ऊपर दूसरी एक वस्तु रखी है, इसमें भी अणु या परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो बिल्कुल अणु परमाणु संपर्क में हो गए, और संपर्क में हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि आणविक बल सक्रिय हो गए, आणविक बल सक्रिय हो गए, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ये एक्टिव हो गए यहाँ। तो इन्हीं जो इनके बीच में बल लगते हैं, अणुओं के बीच में आकर्षण के बल, इन्हीं की वजह से ये घर्षण बल पैदा होता है। घर्षण के कुछ नियम हैं, साधारण सी बातें हैं कि जब तक ये कम बल लगता है, गति नहीं करती है, एफ और एफ एस स्वतः समायोजित होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, खुरदरेपन और चिकनेपन पर निर्भर करता है। और जो घर्षण सीमांत घर्षण बल की अवस्था में, यानी जब वस्तु ठीक चलने की स्थिति में होती है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफ एस समानुपाती आर होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, ये म्यू एस स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और जब एफ का मान ज्यादा होने शुरू हो जाता है तो गतिमान हो जाता है, तो अब ये गति घर्षण बल हो जाएगा एफ के, एफ माइनस एफ के एम इंटू ए, एफ के इज स्मॉल देन एफ एस होता है। गति की अवस्था में एफ के समानुपाती आर, और यहाँ एफ के बराबर म्यू के इंटू आर लिखा जाएगा, म्यू के एम इंटू जी लिखा जाएगा। तो साधारण सी बातें हैं। एक होता है लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। इससे पहले जो सतह पर वस्तु आगे खिसकती थी, ये एक तरह का स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहिए इसको, सर्पी खिसकने वाला, और ये रोलिंग फ्रिक्शन है, लोटनिक। यानी जब भी कोई गोलीय परिच्छेद की वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो तब ये कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये सतह है और गोलीय परिच्छेद की कोई भी वस्तु यहां से आगे गति कर रही है, तो अब इस पर क्या होता है कि जो रोलिंग स्थिति में है, यानी ये ऐसे भी घूम रही है, इस तरीके से घूर्णन गति भी कर रही है और आगे भी चल रही है, किसी चाल v से ये गति कर रही है, और कोणीय वेग ओमेगा से ये घूमती हुई, और v रेखीय चाल इसकी है, और अगर त्रिज्या r हो, हम जानते हैं v बराबर r इंटू ओमेगा होता है। तो कोणीय चाल भी है इसमें और रेखीय चाल भी है, आगे की ओर ये लगातार गति कर रही है, ये सतह है, तो थोड़ा सा इसका संपर्क यहां होता है। जो वास्तविक संपर्क होता है क्षेत्रफल, जो परमाणुओं का या अणुओं का है, ये उस पर निर्भर कर सकता है। तो ये सामान्य सी बातें हैं। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, सर्पी
फ्रिक्शन के मुकाबले में, यानी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सर्पी घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है, और जो रोलिंग वाला होता है क्योंकि इसमें बहुत कम ये स्थान संपर्क में होता है और ये लगातार घूमती रहती है। होता क्या है कि जैसे कि घूमने वाली वस्तु किसी सतह पर आगे चल रही होती है तो यहाँ की सतह थोड़ी सी दब जाती है, बहुत थोड़ी सी चाहे दबो वो दब जाती है और दबेगी। देखिए ये ऐसे घूमना चाह रही है और ये सतह तो स्थिर है और ये ऐसे घूमना चाह रही है, तो ऐसे घूमना चाह रही है, इसका मतलब ये सतह है, इस पर वस्तु की सतह पर ऐसे घर्षण बल लगाएगी। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में होता है, इसके घूमने की गति ऐसे है तो घर्षण बल इस पर ऐसे हुआ और थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर ये बिल्कुल समतल होता तो आगे पीछे की ओर गति और आगे की ओर घर्षण बल, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ऐसी सतह होती है जो थोड़ी सी दब जाती है, दबेगी ये भी लेकिन बहुत बहुत कम, बहुत सूक्ष्म। तो जैसे ही आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ से ये आगे चल रही है तो ये थोड़ी सी सतह दब जाती है, तो ये घर्षण बल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी तिरछी, और अगर कम दबेगी तो ये लगभग क्षैतिज सी रहेगी। तो इसका एक घटक इधर होगा, एक घटक ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर जो वाला घटक है ये इसके वेट को संभालेगा और इधर वाला घटक इसको गति देने में, यानी अगर ऐसे घर्षण लगेगा, अगर ऐसे घर्षण नहीं लगे तो ऐसे घूमने का मतलब ये फिसल जाएगी। ये जैसे कीचड़ में धंसा हुआ पहिया, साइकिल अगर चल रहा हो तो लगातार अपने आप ही घूमता रहता है, तो ऐसे घूमता रहता है लेकिन आगे गति नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये गति कराने के लिए घर्षण बल देता है। तो ये सामान्य सी जानकारी है, जो घटनाएं इस तरह की इर्द गिर्द तुम्हारे हो रही हैं उनको बहुत ध्यान से देखना शुरू करें, बहुत अच्छी तरह से ये सामान्य बातें समझ में आ जाएगी।